आज हम शुरू करेंगे रोटेशनल मोशन। पहले हम देख लेंगे कि रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। जो रिंग होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इस प्लेन एंड पासिंग टू इस सेंटर सी, उसका फॉर्मूला है I=mr², जहाँ m इसका मास है और r इसका रेडियस है। फिर जान लेंगे हम डिस्क का। तो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इस प्लेन वो है I=mr²/2। अगर हम स्पीयर ले लेंगे तो उसका हो जाएगा I=2/5mr²। अगर ये स्पीयर है और ये अंदर से हॉलो है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3mr²। तो ये था, ये जनरल था। और एक हम जान लेंगे सिलेंडर के लिए। अगर सिलेंडर हॉलो है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I=mr²। और अगर सिलेंडर सॉलिड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ये सॉलिड के लिए, ये हॉलो के लिए। अब हम जान लेंगे कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई और एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। मतलब ये तो हो गया कि सेंटर से पासिंग। अगर सेंटर से मतलब ये मान लीजिए एक रिंग है, ये सेंटर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एन एक्सिस सी परपेंडिकुलर टू इस प्लेन हमें पता है। और अगर हमें बोल दिया जाए कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है इससे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, IR कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम दो थ्योरम पढ़ेंगे। एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो कहता है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी हो और उसके सेंटर से पास कर रहा किसी एक्सिस से, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास करते हुआ किसी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, तो हम वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस सेंटर ऑफ मास r डिस्टेंस पे है और जो इस एक्सिस से पैरेलल है, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आप इसके ऊपर। मान लीजिए कि ये एक डिस्क है, ये डिस्क है और हमें बोलना गया कि इस डिस्क से r/2 डिस्टेंस पर एक एक्सिस है जो इस डिस्क के परपेंडिकुलर है और उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए हम पहले इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, रिजिड यूनिफॉर्म बॉडी स्फीयर की तरफ सर्कल है। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है mr²/2। इस डिस्क का रेडियस r है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वजह से IR क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर जो कि है mr²/2 प्लस m इंटू ये जो भी डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। ये निकालेंगे mr²/2 mr²/4 जो होता है 3mr²/4। और एक क्वेश्चन कर लेंगे। ये मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है
और ये एक स्पीयर है उसको टच करने वाला, मतलब ये दोनों स्पीयर सेम रेडियस का है आर, ये दोनों अपने आप को टच कर रहा है। तो ये बता रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये एक्सिस। ये पॉइंट अगर z है तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI अबाउट z। तो हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट स्पीयर पासिंग थ्रू इस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस होता है IC = 2/5 m²। और जो IZ है वो क्या होगा 2/5 m² प्लस m/²। ये r क्यों लिखा, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये m ये मास ऑफ द स्फीयर, क्योंकि वो दोनों ही सेम साइज और सेम डिमेंशन का है इसलिए दोनों का मास सेम है और रेडियस सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 7/5 m²। इसको इंटू 2 कर देंगे क्योंकि दोनों के कारण ही सेम होगा, तो 14 m²/5। अब हम जान लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि सपोज कर लीजिए एक रिजिड बॉडी है, उसके सेंटर से या किसी भी एक्सिस से पास करने वाला परपेंडिकुलर, हम दो एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। ये सपोज कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि IZ बराबर होगा IX प्लस IY। इसको हम कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये एक डिस्क है और डिस्क के परपेंडिकुलर ये IC था हमें पता ही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर जो कि होता है m²/2। यहाँ पर रेडियस r है। तो हमें पूछा है, ये तो z एक्सिस के अबाउट हुआ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें पूछा है IX और IY कितना होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो IX और IY बराबर होगा, इसलिए किसी भी एक का वैल्यू हमें पूछा है। तो हम इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि देखिए IX और IY दोनों का ही परपेंडिकुलर z है। अगर आप क्रॉस लगाएंगे IX और IY का तो z एक्सिस ही आएगा, इसलिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। क्या लिखेंगे हम IX प्लस IY = IZ, जो इस दोनों के परपेंडिकुलर है। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट का सिमेट्रिकल है, तो हम 2IX लिखेंगे क्योंकि IX और IY बराबर है IZ। IX होगा IZ/2 जो कि होगा m²/4, क्योंकि IZ m²/2 है, उसका हाफ m²/4। अब हम जान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉन रिजिड बॉडी का क्या मतलब, रिजिड बॉडी है पर वहाँ पर मास डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है। और उसके पहले एक और बात, अगर ये एक रॉड है, रिजिड यूनिफॉर्म रॉड है, उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है सेंटर से पास करने वाला इस रॉड के मिड पॉइंट से, तो IC जो होता है वो होता है mL²/12। और अगर यही आपका एंड से किसी भी एंड से पास कर रहा होता है तो I एंड जो होता है mL²/3 होता है। ये इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। हम करेंगे, ये एक रॉड है, ये 0,0 ओरिजिन है और जो मास डेंसिटी है यहाँ से वो वेरी कर रहा है लैम्डा = λ0 1 + x, जहाँ x क्या है x एक्सिस है, उसका डिस्टेंस है। तो पूछा है इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस। देखिए
पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, दिया होता है इंटीग्रेशन dm r²। भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है वो है I = इंटीग्रेशन dm r²। अब हम लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो dm क्या होगा, लैम्डा dx। यहाँ पे dx ले रहे हैं क्योंकि dx हम मान रहे हैं कि यहाँ से एक डिस्टेंस पर जाकर dx जो कि एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट है वो हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि लैम्डा वेरिंग है, यूनिफॉर्म तो है नहीं। तो हम लैम्डा कैसे वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन पे लिखे दिया है लैम्डा नॉट 1+x और dx रहेगा। अब di क्या होगा, i क्या होगा, di को इंटीग्रेट करेंगे तो i मिलेगा, I = इंटीग्रल dm देखिए हमें निकाला है लैम्डा नॉट 1+x dx r² क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है x, मतलब x²। यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट x² dx इंटीग्रल लैम्डा नॉट बाहर चला जाएगा x² प्लस x³ dx। तो पे देखे क्या आ रहा है, लैम्डा नॉट x³/3 प्लस लैम्डा नॉट x⁴/4। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे हम, 0 से l, क्योंकि रॉड का लेंथ l है, 0,0 से l,0 यही कैलकुलेट करेंगे आप। एक आर्बिट्रेरी लिया है, इतना उल्टा सीधा इक्वेशन नहीं आता, फिर भी 3 प्लस लैम्डा नॉट l⁴/4 ये आएगा।